हरिओम फ्रेंड्स। इस सातवीं रिट्रीट में आप सभी का लोनावाला में स्वागत है। इस 2 से ढाई दिनों की रिट्रीट में हम फिर से अद्वैत ज्ञान की और अन्य संतों की वाणी की चर्चा करेंगे। आत्मबोध क्या है, सत असत क्या है, मैं कौन हूं, इन सब बातों पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, ताकि हमें अपने स्वरूप का बोध हो सके। बुद्ध पुरुषों ने कहा कि आध्यात्मिक दृष्टि से केवल एक ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देयर इज ओनली वन क्वेश्चन विच वी शुड ऑल पॉन्डर ओवर, और वो प्रश्न है कि अपने को जानो, हु एम आई, मैं कौन हूं। हमसे गलती क्या होती है कि हम जगत के विभिन्न वस्तु, पदार्थों, व्यक्तियों के विषय में जानकारी करना चाहते हैं, लेकिन वो जानकारी, भौतिक वस्तुओं का ज्ञान वास्तव में स्वयं का ज्ञान नहीं है। स्वयं के ज्ञान को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए आपको इनवर्ड होना पड़ेगा, अंतर्मुखी होना पड़ेगा, तब आप जान पाओगे कि मैं कौन हूं। और जब आप इस इनवर्ड जर्नी को शुरू करते हैं, बहिर्मुखता को, जो आप, हमारी जो आंखें, हमारी जो दृष्टि बाहर लगी हुई है, हमारा मन इंद्रियों के द्वारा जो बहिर्मुखी है, जब हम उसको अंतर्मुखी करते हैं तो धीमे धीमे हमारा मन स्थिर हो जाता है। और जब हमारा मन स्थिर होता है तब हमें अपने स्वरूप का बोध होता है। तो सारे बुद्ध पुरुषों ने ये बात कही कि जो आपकी दृष्टि बाहर है, उस दृष्टि को आप अंतर्मुखी करो। ट्राई टू टेक अ यू टर्न, ट्राई टू बी इनवर्ड। और मैं कौन हूं, इस बात पर लगातार चिंतन करते रहें। शंकराचार्य एक जगह पर कहते हैं कि इस दुनिया में, इस जगत में सब में बड़ा रोग क्या है, भव रोग क्या है। कहते हैं कि ये साइकिल, जन्म मरण का साइकिल, संसार का जो साइकिल है, यही सब में बड़ा रोग है। और इसकी औषधि क्या है? तो इसकी औषधि है विचार। कहते हैं विचार से, आत्मविचार से ही इस रोग का निवारण हो सकता है। तो अपने को जानने के लिए, स्वरूप के बोध को, स्वरूप में के बोध पाने के लिए 2 मार्ग हैं। एक मार्ग है, साधन है श्रम का, अभ्यास का, और दूसरा है विवेचन का, विचार का। तो ज्ञान मार्ग कहता है, ज्ञान मार्ग के संत कहते हैं कि विचार के माध्यम से ही आप अपने स्वरूप का बोध कर सकते हैं। अभ्यास का मतलब होता है कि आपको श्रम करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको पुरुषार्थ करना है। तो अभ्यास, पुरुषार्थ और श्रम अप्राप्त की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आपको कोई घर का निर्माण करना है, खेती करनी है, वहां पे श्रम और अभ्यास की जरूरत होती है, जो श्रम साध्य है। और जो ऑलरेडी है
नित्य प्राप्त है, अभी हमको महसूस नहीं हो रहा, उसकी खोज होती है। तो वो खोज होती है विचार से। विचार से, चिंतन लगातार करने से, विचार करने से सत्य का उदय हो जाता है, सत्य प्रकट हो जाता है। जैसे सूरज, हमको लगता है अस्त हो गया और फिर उदय, लेकिन सूरज कभी भी ऐसा नहीं है कि सूरज का हम निर्माण करते हैं। सूरज उदय होता है, अस्त होता है, बट सूरज हमेशा होता ही है। ऐसे ही ईश्वर का तत्व, परमात्मा का तत्व हमेशा है ही, लेकिन हमारे दृष्टि बहिर्मुखी होने से हमें उस तत्व का बोध नहीं होता। तो उस तत्व का, नित्य प्राप्त तत्व को बोध में लाने के लिए हमें चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, और उस विचार से, लगातार विचार करने से बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी और बुद्धि से बोध हो जाएगा। तो ये सारी की सारा सत्संग, ये सारी की सारी चर्चाएं केवल अपनी बुद्धि को स्वच्छ करने के लिए है। लगातार हम विचार करते रहें, मैं कौन हूं, तो धीमे धीमे जो मैंने अपने को माना हुआ है, जब मैं विवेक से उसको देखता हूं तो मुझको पता चलता है ये मैं नहीं हूं। तो जब जो मैं नहीं हूं वो हट जाएगा, तो वास्तव में जो मैं हूं वो मुझको रिवील हो जाएगा। तो इस तरीके से हु एम आई की एक प्रैक्टिस है जो रमन महर्षि ने बताई। निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि आपके अंदर जो ये होने का भाव है ये हमेशा रहता है, इस पर आप रहिएगा। और जे कृष्णमूर्ति कहते हैं बीइंग चॉइसलेस अवेयर। इन तीनों पद्धतियों की हम लगातार चर्चा करेंगे ताकि हमारी जागरूकता बढ़े, हमारा चिंतन लगातार अंतर्मुखी होकर के हमारी बुद्धि, हमारा विवेक जागृत हो जाए, ताकि हम लोग अपने स्वरूप का बोध कर सकें। तो स्वरूप के बोध में कुछ नया निर्माण नहीं है, तो ये अभ्यास के से नहीं होगा, ज्ञान मार्ग कहता है, ये विचार से होगा, ये चिंतन से होगा। तो इसको कहा, इस मार्ग को कहा विवेक प्रधान। एक है करण सापेक्ष मार्ग और एक है करण निरपेक्ष मार्ग। करण सापेक्ष मार्ग जिसमें अभ्यास करना है, और करण निरपेक्ष में जो आप नहीं है उससे संबंध विच्छेद कर लीजिए। शरीर से, संसार से, बुद्धि से, मन से, सबसे आपने संबंध विच्छेद कर लिया, देन यू अवाइड इन योर सेल्फ। तो इसमें, इस चीज को जानने के लिए संतों ने कहा, आप अपने 24 घंटे की जो जीवन है आपका 24 घंटे का, उसको गहराई से देखो। 8 से 10 घंटा आप जागते हो। जब आप जागते हो तो आपका जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख से देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, ये सब के द्वारा आपको जगत की, अपने शरीर की, दूसरे व्यक्तियों की सूचना इकट्ठी कर रहे हैं और इसको सत्य मान रहे हो। और जो ये ड्रामा चल रहा है, जो ये प्रपंच चल रहा है, इसको सत्य मान रहे हो। फिर आप सोते हो तो स्वप्न आता है। स्वप्न में एक दूसरा कोई नाटक शुरू हो जाता है, और जब उस स्वप्न में होते हो तब आपको वो भी वास्तविकता लगता है। और जैसे ही उस 4 घंटे 2 घंटे के स्वप्न से आप निवृत्त हुए, फिर आपको मालूम पड़ता है ये तो स्वप्न था, इट वॉज नॉट द रियलिटी। लेकिन जो तीसरा चरण है सुषुप्ति का, वो सब में महत्वपूर्ण है। बोध के लिए
यदि आप गहरी नींद में जब आप जाते हो, उसको यदि ढंग से देखो तो आपको तत्काल बोध हो सकता है। तो नींद में जब आप जाते हो तो क्या होता है, आपका, अभी हम आपसे पूछें आप कौन हो, तो आप बताएंगे मेरा ये नाम है, मैं भारत का या महाराष्ट्र का या इस गांव का रहने वाला हूं, मेल हूं, फीमेल हूं, जॉब करता हूं, प्रोफेसर हूं, ये मेरी उपाधियां हैं। जितना भी आपके शरीर मन का जब से जन्म लिया जो जो आपकी उपाधियां हैं, उन सब का ब्यौरा आप कहते हो ये मैं हूं। और जागृत अवस्था में आप अपने को यही मानते हो। अब संत कह रहे हैं जब आप सोने जाते हो तो ये कहां पे हो जाता है, ये कहां चला जाता है। सोते हो तो क्या आपका नाम रहता है? नहीं रहता। आप फीमेल है, मेल है, ये रहता है, शरीर रहता है, कुछ नहीं रहता सोने की अवस्था में। सोने की अवस्था में आपकी जो ये आइडेंटिटी है ये जीरो हो जाती है। 1000 लोग यहां पे सोएं, 1000 के 1000 लोगों की आइडेंटिटी है ही नहीं। माइंड बॉडी सबका सब शट डाउन, केवल एक प्राण वायु चलती है, वो भी नेचर ने चला के इसलिए रखा कि यदि वो भी उसको स्टॉप कर देती तो लोग उसका दाह संस्कार कर देते, इसलिए ये एक्सेप्शन बनाया। अदरवाइज गहरी नींद में आपकी ये आइडेंटिटी जिससे आपको इतना प्रेम है, मैं तो ये हूं, मैं सेठ हूं, मैं प्रोफेसर हूं, जितनी भी आपकी उपाधियां हैं वो सब जीरो। तो फिर ये हकीकत कैसे हुई जो आप मान रहे हो मैं ये हूं, जब आप सोने में जब गए तब वो खत्म। तो सोने में वो क्या चीज है सुसुप्ति में जो रहती है। अब जब आप सो के उठते हो तो आप कहते हो मैं इतना पक्का सोया कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। तो इसका मतलब कोई था जो जान रहा था कि आप गहरी नींद में हो। वो जो तत्व है उसको कहा तुर्या, उसको कहा चतुर्थ। मांडुक्य उपनिषद में है कि ये जो तीन हैं, तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। इन तीनों के अंदर जो एक चौथी चतुर्थ विद्यमान है वो ये है जो हमेशा इन तीनों के अंदर रहती है और सब में ज्यादा अच्छी तरीके से वो सुसुप्ति में रहती है। तो सुसुप्ति में क्या हुआ, सुसुप्ति में आपका थिंकिंग, आपका फीलिंग, आपके इमोशंस, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी इंटेलेक्ट तब सब शट डाउन हो गई। लेकिन वो कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस वो वहां पे है। तो जो इंडिविजुअलिटी के साथ जो संबंध था कॉन्शियसनेस का वो वहां टूट गया। इट इज ए वॉल्यूंटरी सुसाइड एवरी नाइट यू डू। संत कहते हैं हर एक दिन जब आप सोने जाते हो तो आप अपना सुसाइड करते हो। सुसाइड का मतलब है आपकी जो ये पहचान है इसको खुद ही आप खत्म करते हो और उसके बाद यू मर्ज, यू स्लिप इनटू दी प्योर अवेयरनेस, प्योर बीइंग, जहां पे कोई इंडिविजुअलिटी नहीं रहती, विच इज दी सोर्स, परम सत्ता। उस परमात्मा में आप विलीन हो जाते हो और सुबह को उठते हो, फिर से वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है। ये बड़ी मिस्ट्री है कि फिर पता नहीं कहां से आपका, आप धीमे धीमे उसको यदि देखोगे तो आपका नाम, फिर आपको अपना काम भी याद आ जाएगा, फिर उपाधियां भी याद आ जाएंगी, फिर आपकी ईगोइक आइडेंटिटी फिर से क्रिएट हो जाएगी। तो कहते हैं व्हाट इज दिस मिस्ट्री। जब ये एक बार सोते हुए सब खत्म हो गई तो ये कैसे फिर से दोबारा से पैदा होती है।
तो कहते हैं इट इज द इंटेलिजेंस, हायर इंटेलिजेंस एक काम करती है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस ये काम करती है कि वो दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर देती है। तो ईगोइक आइडेंटिटी जिसको मैं वास्तव में मैं मानता हूं, वो मैं हमेशा नहीं रहता। जागते हुए ये मैं रहता है, स्वप्न में वो मैं बदल जाता है, और सुसुप्ति में वो मैं विलीन हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जो सुसुप्ति में जो अवेयरनेस है, प्योर अवेयरनेस, दैट इज माई ट्रू नेचर। यदि उसी का रियलाइजेशन मैं जागते हुए कर लूं तो दैट इज कॉल्ड बोध, दैट इज कॉल्ड अवेकनिंग। तो सुसुप्ति में क्या है? सुसुप्ति में आपका माइंड इज शट डाउन। तो संतों ने कहा कि समाधि का मतलब इतना ही है कि जो स्थिति आपकी सुसुप्ति में होती है वो स्थिति आपकी जागृत में हो जाए। तो उसको कहा जागृत सुसुप्ति। चतुर्थ को कहा मांडुक्य उपनिषद में जागृत सुसुप्ति। जागते हुए भी जैसा सोने की स्थिति होती है वैसा रहे, आपके अंदर अवेयरनेस तो रहे, और बाकी जो बाहर का जो जगत का प्रपंच है, आपके विचार, आपकी फीलिंग्स, वो सारे के सारों पे विराम लग सके। उसको कहा एबाइडिंग इन सेल्फ। तो हम लोग जो भी ध्यान करते हैं, जो भी प्रैक्टिस करते हैं, उसमें वी ट्राई टू गो बैक टू द सोर्स। तो इन संतों का कहना है कि जो सुसुप्ति है, इट इज द ग्रेटेस्ट गेटवे टू नो योर ट्रू सेल्फ। अपने को जानने के लिए ये सब में अच्छा तरीका है कि यदि मैं सुसुप्ति की स्टेट को, स्लीप की स्टेट को बहुत गहराई से ऑब्जर्व करूं। व्हेन आई गो टू स्लीप आई शुड बी वॉचफुल, एंड व्हेन आई गेट अप फ्रॉम द स्लीप इन द मॉर्निंग, और जब वो रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है मेरा, मुझे धीमे धीमे याद आ रहा है, उसमें स्लो डाउन करें तो मुझे उस प्रक्रिया का बोध होने लगता है। दिस इज वन वे टू गो टू इनटू योर बुद्धा नेचर। जो बुद्धिस्ट ने कहा वॉइड, बुद्धिस्ट ने कहा अल्टीमेट रियलिटी इज द वॉइड, और कहते हैं जो सुसुप्ति होती है उसमें वो वॉइड में ही आप हो जाते हैं। दैट इज द स्टेट ऑफ वॉइड, शाइनिंग वॉइड। रमन महर्षि या निसर्गदत्त महाराज कहेंगे प्योर बीइंगनेस, ओशियनिक अवेयरनेस। सुसुप्ति में हमारी वो स्थिति होती है। तो सुसुप्ति इज ए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंट्री पॉइंट टू अंडरस्टैंड योर ट्रू नेचर। सुसुप्ति में जब हम जाएं, जब हम वॉलंटरी सरेंडर करते हैं, विलीन होते हुए उसको यदि हम ऑब्जर्व करें, और बीच में हमारी आंखें खुलती हैं, तब फिर से दोबारा जाते हैं, तो उससे हम अपनी ट्रू नेचर में, बुद्धा नेचर का हमको एहसास हो सकता है। सो इसको हम यहीं पे विराम करते हैं।